वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में लश्कर से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत अच्छी हिकमत अमली से धरने का खात्मा किया और आवाम को सुकून मुयसर हुआ। ये फसादी और तरक्की के मुस्तकिल दुश्मन है। आज के बाद इनको मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में खास तौर पर और मुल्क में अमूमी तौर पर माईशत को जो नुकसान पहुंचा वो सामने है। यहाँ पर कई रोज से दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां वाले और दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान थे। उनकी एक वक्त की रोटी महाल हो गई थी। उन्होंने कहा कि एहतजाज की वजह से अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुड़वा शहरों में भी जिंदगी तकरीबन मुअत्तल हो चुकी थी। एहतजाज की वजह से स्टॉक एक्सचेंज नीचे आया, जबकि चंद दिन पहले इंडेक्स 99,300 तक पहुंच गया था। फसादियों, तरक्की और खुशहाली के मुस्तकिल दुश्मनों की वजह से ये गुज़िश्ता रोज नीचे गया और फिर आज तकरीबन 4,000 पॉइंट बढ़े हैं। सरमायाकार एक आजाद परिंदे की तरह होता है, उसको जहां सुकून मैसर हो और शोर शराबा ना हो वहां पर सरमायाकारी करता है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की जीएचक्यू आमद, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मौजूद मेहमान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात की, जिसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती के इस्तेकाम, दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती इस्तेकाम के लिए इकदाम और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनरल आसिम मुनीर ने बाहमी एतमाद और ताउन के बुनियाद पर जोर देते हुए पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमावक्ती नोयत को उजागर किया। COAS ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई माहौल में तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन तारीखी शराकत मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इन्हें चकलाला एयरबेस से अलविदा किया। दौरे के आखिरी रोज नवाज शरीफ ने मरी में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में जोहराना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे मंसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक और इनकी आवाम को फायदा मिल सकता है। दोनों कायदीन ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मई 2015 में छांगा गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। आपसे जाती ताल्लुक है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता है। रेंजर पुलिस का पीटीआई शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, इस्लामाबाद को शरपसंदों से खाली करा लिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार। डी चौक, चाइना चौक और जिन्ना एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर भागे। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन आलात बरामद। पुलिस फरार होने वाली की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल बंद कर दिया। पंजाब भर से 800 से ज्यादा शरपसंद गिरफ्तार। डी चौक में एहतजाज से फरार होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने मानसेरा पहुंचकर पनाह ले ली। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के साथ उमर अयूब खान भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब खान मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
अफगान शहरी एनओसी के बगैर 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवानों की जवान वर्दी में की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने रेंजर्स, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध पुलिस, एफसी और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। ये फाइनल नहीं मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। वजीर इतलात अता तारक ने कहा है कि अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे हैं। भागने वाले पीटीआई वालों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। पीटीआई वाले दुम दबा कर भागे हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। घरेलू खातून कहने वाली खातून का भागना वतीरा बन गया। लीडर की फाइनल कॉल थी, मगर पीटीआई वाले सारे भाग गए। फरार होने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। गोलियों से कोई हलाकत नहीं हुई। पीटीआई कारकुनों की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल चौधरी ने कहा कि रात से सोशल मीडिया पर एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। टीम्स अस्पताल जाकर एक वीडियो बनाई गई और बताया गया कि यहाँ लाशें मौजूद हैं। ये प्लान करके आए हुए थे, उनको लाशें मिली। हुकूमत ने तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। पीटीआई के लोगों के पास असलहा मौजूद था। पुलिस की जानिब से रात को जितने भी ऑपरेशन किए गए वो बगैर असलहा के थे। ये चाहते थे कि अवाम की लाशों पर सियासत करें। उनकी लाशों की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। एहतजाज करने वालों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला था। अब तमाम रूट्स क्लियर हैं। बेलारूस का वक्त यहाँ आया हुआ है। एहतजाज करने वालों में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे भी थे। हमने खुद अफगान बाशिंदों को पकड़ा है। स्टेट की रिट कायम करना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर कोई एहतजाज करना चाहता है तो इसका एक तरीकाकार है। एहतजाज करने वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरखास्त दे, इस पर गौर होगा। बहुत शुक्रिया पंजाब। पंजाब जिंदाबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया और अशिया खुरानोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी। उन्होंने इंतजामिया को अशिया जरूरिया के निर्ख भी कंट्रोल करने का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इंतशार पसंद की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार पानी, बुशरा बीपी और गंडापुर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। 9 मई कारकुनों को आगे लगाकर फौजी तनसीबात पर हमला किया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं कि 26 नवंबर को किराए के दहशत गर्दों और असलहे के साथ रेंजर्स
और पुलिस शहीद करवाई। डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। किराए के दहशतगर्द और असलहा लाकर मुल्क को आग लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। जो 3 दिन अवाम ने दहशतगर्दी देखी वो है पीटीआई। पीटीआई सियासी जमात नहीं और क्रिमिनल्स का ग्रोह है। कल मशहूर जमाना इनकलाब आना था। फसाद की कॉल पर पंजाब के अवाम ने कान नहीं धरा। अवाम ने इंतशार की कॉल को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है तहरीक फसाद की तरफ से 5 मुख्तलिफ कॉल्स दी गई थी। पंजाब के लोगों ने किसी भी एहतजाज की कॉल को अहमियत नहीं दी। मरियम नवाज रोजमर्रा की अशिया 3-3 घंटे की मीटिंग कर रही थी। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के मसावात में जलसे की तजवीज़ दी गई, जिस पर बानी ने आमादगी जाहिर की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारा ऐलान डी चौक से मुतालिक था, लेकिन डी चौक की इजाज़त नहीं मिल रही थी। इंतजामिया की तजवीज़ आई कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जलसा करें। ये तजवीज़ हम बानी पीटीआई के पास लेकर गए, जिस पर उन्होंने आमादगी का इजहार किया। बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक ही जाएंगे, इस वजह से तजवीज़ कबूल ना हो सकी। हमारे मुतालिबात पूरे किए बगैर मसला खुशगवार अंदाज में हल होना मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता रात के मुज़ाकरात में एहतजाज और रिहाई से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त ना हो सकी। बानी पीटीआई की रिहाई कानूनी अमल से होनी है। मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक जाकर एहतजाज करने के हक में नहीं थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़े, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बज़िद थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की तजवीज़ मान ली। मुआहदे से दुश्मनी का मुस्तकिल खात्मा होगा। आने वाले दिनों में अमरीका गजा में जंग बंदी के असूल के लिए तुर्किया, मिस्र, कतर, इसराइल और दीगर ममालिक के साथ इजाफी कोशिशें करेगा। यरगमालियों की रिहाई के साथ जंग के खात्मा और हमास को इक़्तिदार से बाहर रखने से जंग बंदी का असूल मुमकिन हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनान से जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी के बाद खिताब में कहा कि हम गजा से बाकी मानिंदा पर यरगमालियों की वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। हमने हिजबुल्लाह को दिहाइयां पीछे धकेल दिया है। जंग बंदी के दौरान अपने बहुत से अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलोचिस्तान को 3 हवालों से अदम इस्तेकाम की जानिब धकेला जा रहा है। तशद्दुद के जरिए बेगुनाह अफराद का कत्ल करके बेचैनी फैलाई जा रही है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडो के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। किसी पंजाबी, सिंधी, सराइकी ने बलोचिस्तान को पसमानदा नहीं रखा। ये अपने लोगों का हाथ है। हमने बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमतों को फरोख्त होने से रोका। पशीन में 100 बंद स्कूल खोले गए हैं। पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान ने एक बार फिर खारजी दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सरहदी चौकी लखानी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला पिस्पा कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान में सरहदी चौकी लखानी पर 25 से 30 खारजी दहशतगर्दों ने रात देर गए अचानक हमला किया, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड्स में भारी असलहा का इस्तेमाल किया। पुलिस के जांबाजों ने मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने खारजी दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया।
T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप गनी इंस्टीट्यूट में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड ने नेपाल ब्लाइंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी ब्लाइंड टीम ने 101 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 6.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड की जानिब से नेमतुल्लाह ने जारहाना 30 गेंदों पर 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। नेपाल ब्लाइंड ने पहली इनिंग्स में 18 ओवर्स के मैच में 5 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाए। नेपाल ब्लाइंड की जानिब से भारत थिप्पा ने 39 रन की इनिंग्स खेली। कौमी ब्लाइंड टीम के हारून खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ब्लाइंड ने इवेंट में तीसरी फतह के साथ सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा कृति सेनन ने कहा है कि लोग सिर्फ सुपरस्टार के बच्चों को भी आगे आना देखना चाहते हैं, जिसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि मीडिया भी सिर्फ इन्हें ही फोकस करता है। हाल ही में कृति सेनन ने 25वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अपनी पहली प्रोड्यूस करदा फिल्म दो पति की नुमाइश के मौके पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अकरबा पड़बरी के मौजू पर खुलकर बात की। कृति ने फिल्म की दुनिया में नाम बनाने के लिए अपनी जिदोजहद के सफर पर बात करते हुए कहा कि खानदान का फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक ना होने की वजह से इन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने में वक्त लगा। इब्तदाई दिनों में मैगजीन कवर्स और बड़े मौके हासिल करना मुश्किल था, लेकिन मुसलसल मेहनत और लगन के साथ कामयाबी मुमकिन है। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा अलीज़े शाह के रंग ढंग ही बदल गए। अदाकारा अलीज़े शाह की इन दिनों वजह शोहरत अजीबोगरीब रक्स नेम भरंगी और बदतमीजी पर मबनी पोस्टें हैं। पहली बार इस वक्त तनकीद का निशाना बनी जब उनकी सिगरेट पीते हुए वीडियो सामने आई। उसके बाद मुकम्मल लिबास छोड़कर स्क्रिप्ट में नजर आने लगी, जिस पर उन पर तनकीद की भरमार हो गई। अलबत्ता हाल ही में अलीज़े शाह में एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिली जब उन्होंने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्हें एक बुक स्टोर से किताबें खरीदते हुए देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि अलीज़े शाह इन किताबों को बहुत गौर से देख रही हैं और उनके सरूख पर उनकी गहरी नजर है।